हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th बायोलॉजी में चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और ये चैप्टर का सबसे पहला लेक्चर है। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। सबसे पहले चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है। तो कंट्रोल यानी कि एक पावर, एक ऐसा पावर जिससे कोई भी प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है या स्लो डाउन हो सकता है या स्टॉप हो सकता है। तो हमारी बॉडी के अंदर भी एक ऐसा पावर है, एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम है जिससे कि बहुत सारे जो प्रोसेस हमारे बॉडी में चलते हैं वो स्टार्ट हो सकते हैं, वो स्लो डाउन हो सकते हैं या स्टॉप हो सकते हैं। तो ये हो गया एक कंट्रोल। कंट्रोल यानी कि एक पावर। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन की। तो कोऑर्डिनेशन यानी कि जो बहुत सारे हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं एक साथ मिलकर जब वो काम करते हैं और काम करके एक प्रॉपर, एक अप्रोप्रिएट रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं स्टेमुलस के अकॉर्डिंग, तो इसे कहेंगे हम कोऑर्डिनेशन। स्टेमुलस क्या है ये मैं बताऊंगी आपको आगे। तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन, यानी कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी इन रेगुलेटेड मैनर टू प्रोड्यूस एन अप्रोप्रिएट रिएक्शन टू ए स्टेमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन, यानी कि बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हमारे एक साथ मिलकर काम करते हैं और जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग एक प्रॉपर, एक अप्रोप्रिएट रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे वर्ड आया था स्टेमुलस या स्टेमुलाई। तो ये क्या है इसे हम देख लेते हैं। स्टेमुलस यानी कि ये कुछ चेंजेस, जो चेंजेस इन्वायरमेंट में होते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं रिस्पॉन्ड करते हैं या रिएक्ट करते हैं, उसे कहेंगे हम स्टेमुलाई। जैसे कि लाइट हो गया, हीट हो गया, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टच, ये सारे जो चेंजेस हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमारे बॉडी है, जो ऑर्गेनिजम्स रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, उसे कहेंगे स्टेमुलस। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर लाइट का एग्जाम्पल दिया है मैंने, तो जब हमारे आंखों में बहुत तेज़ लाइट आता है या अगर डायरेक्टली हम सन को देखने की कोशिश करें तो अपनी आंखों को बहुत छोटा कर लेते हैं। या कभी बहुत गर्मी लगने पे हमारी बॉडी स्वेटिंग करने लगती है या ठंडी लगने पे शिवरिंग होने लगता है। तो ये सारे जो चेंजेस हो रहे हैं इन्वायरमेंट में, उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म जो रिएक्ट कर रहा है, जो रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसे कहेंगे हम स्टेमुलाई। अब ये स्टेमुलाई का जो प्रोसेस है ये प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में ही होता है। दोनों ही इन्वायरमेंट में जो चेंजेस है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन डिफरेंट मैनर्स में, अलग अलग तरीक़ों से। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक थिंग्स की। अब हम देखते हैं कि हमारे अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो प्रोसेस पूरा होता कैसे है, ये सारी चीज़ों को भी हम देखेंगे। तो सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो सिस्टम है ये दो मेन सिस्टम से होता है। ये पूरा जो प्रोसेस है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, ये होता है टू सिस्टम से कंप्लीट, उनकी हेल्प से कंप्लीट होता है। तो सबसे पहला है यहाँ पे नर्वस सिस्टम और दूसरा है यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम। सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो नर्वस सिस्टम यानी कि ये जो नर्वस सिस्टम है ये एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू से कंपोज होता है, बना हुआ होता है, जिसे हम कहेंगे नर्वस टिश्यू। इसमें कुछ और चीज़ें हमें याद रखनी है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखना है कि जो नर्व सेल्स, ये न्यूरॉन्स हैं, ये नर्वस सिस्टम के फंक्शनल यूनिट हैं, यानी कि मेन जो काम है वो नर्व सेल्स ही करते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट ये चीज़ याद रखना है कि इस सिस्टम में क्या होता है, मैसेजेस ट्रांसमिट होते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में मैसेज क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे उनका ट्रांसफ़र होता है या ट्रांसमिट होते हैं। नेक्स्ट थिंग ये आपको याद रखना है कि नर्वस सिस्टम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। कॉम्प्लेक्स एनिमल्स यानी कि जैसे हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में क्या होता है, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पूरा जो सिस्टम है ये नर्वस सिस्टम ही इसको पूरा पूरा कंप्लीट करता है, उसको फंक्शन करता है। तो नर्वस सिस्टम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। नर्वस सिस्टम अगर नहीं रहेगा तो हमारे अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सिस्टम प्रोसेस नहीं हो सकता। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम देखेंगे कुछ फंक्शन कि नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है। तो फंक्शन देख लेते हैं क्या करके। नर्वस सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन रिसीव होता है, इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस हुए हैं वो पूरे इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है ये सिस्टम और फिर उसको प्रोसेस करता है। यानी प्रोसेस ये पूरा हमारे बॉडी में ही हो रहा है। पहले इन्फॉर्मेशन को रिसीव करा जाएगा, उसके बाद उसे प्रोसेस किया जाएगा। नेक्स्ट ये है कि नर्वस सिस्टम प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेमुलाई रिसीव्ड बाय द सेंसरी स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट ये है कि जो भी हमारे सेंसरी स्ट्रक्चर्स यानी कि जो सेंस ऑर्गन्स है
यही सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको सेंस करके हमारे अंदर एक सिग्नल पहुंचाते हैं। तब जाकर के नर्वस सिस्टम क्या करता है, एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है स्टेमुलाई के अकॉर्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेमुलाई। तो नर्वस सिस्टम प्रोड्यूसेस रिस्पॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेमुलाई रिसीव्ड बाय द सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स दोनों सेम चीज़ है। तो सेंस ऑर्गन्स ने क्या किया, समझा कि इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, नर्वस सिस्टम एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। एंड लास्ट ये आपको फंक्शन याद रखना है कि इट पासेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन इंटरनल सिस्टम टू अनदर। अब हमारी बॉडी के अंदर ही ये जो इंफॉर्मेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह पास भी होता रहेगा, ट्रांसफ़र भी होता रहेगा। तो ये मेन फंक्शंस हैं नर्वस सिस्टम के। यहाँ पे एक हमने देखा था कि सेंसरी स्ट्रक्चर करके आया था। तो ये सेंसरी स्ट्रक्चर्स क्या है, ये हमारा जो भी चीज़ें इन्वायरमेंट में हो रही हैं उन चीज़ों को रिसीव करना या उन चीज़ों को फील करना, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स ही करते हैं। तो सेंस ऑर्गन्स में क्या है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे अंदर, और ये रिसेप्टर्स क्या है ये देख लेते हैं। ये रिसेप्टर्स क्या है, नर्व सेल, कुछ नर्व सेल्स ऐसे होते हैं, स्पेशल टिप्स प्रेजेंट होता है उनके ऊपर, नर्व सेल्स के ऊपर, और ये क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करते हैं। जो इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस हो रहा है वो सारे इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करते हैं और ये रिसेप्टर्स कहलाते हैं। दीज आर लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन्स, और ये रिसेप्टर्स हमारे सेंस ऑर्गन्स में ही प्रेजेंट होते हैं। तो डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स में डिफरेंट रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, और क्या क्या रिसेप्टर्स हैं ये हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है फोनो रिसेप्टर जो हमारे इनर ईयर में प्रेजेंट होता है, और ये इसका मेन फंक्शन हियरिंग, जो भी साउंड हमारे आजू बाजू से कहीं से भी सुनाई देता है वो क्या करता है, फोनो रिसेप्टर ही उसका फंक्शन है ये सुनना। और इसके बाद एक और फंक्शन है इसका, बैलेंसिंग ऑफ बॉडी को बैलेंस करना भी। तो याद रखना है कि फोनो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं इनर ईयर में, और इनका मेन फंक्शन है जो सुनाई देता है हमें, हियरिंग मेन फंक्शन है, और बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी इनका मेन फंक्शन है। नेक्स्ट आता है रिसेप्टर में फोटो रिसेप्टर। तो फोटो रिसेप्टर्स क्या है, फोटो से ही पता चल गया होगा, फोटो रिसेप्टर्स हमारे आइज़ में प्रेजेंट होते हैं, और जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती है, जो एक विज़न बनता है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल हैं, तो हमें देखने में हेल्प करते हैं फोटो रिसेप्टर्स। नेक्स्ट कुछ और रिसेप्टर्स हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट रिसेप्टर है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, और ये प्रेजेंट होता है हमारे नोज़ में। जो अलग अलग हमें स्मेल्स रिसीव होते हैं, अलग अलग स्मेल को हम पहचान पाते हैं, ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर का ही फंक्शन है कि ये स्मेल्स को रिसीव करता है। नेक्स्ट है गस्टेटरी रिसेप्टर, और ये गस्टेटरी रिसेप्टर प्रेजेंट होता है हमारे टंग में, और डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट, खट्टा मीठा तीखा कड़वा, जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट है ये डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है यहाँ पे थर्मो रिसेप्टर्स। तो थर्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे स्किन में, और ये किसी भी चीज़ को हमें फील करने में, जैसे कि ठंडी गर्मी, हीट एंड कोल्ड को फील करने में, या टच करके किसी चीज़ को फील करने में हेल्प करते हैं। तो ये हो गया आपका थर्मो रिसेप्टर्स, और ये सारे रिसेप्टर्स अपने अपने जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनमें प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पे तो बात होगी रिसेप्टर्स की, और हमने देख लिया नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है। बात हमने किया था कि जो न्यूरॉन्स हैं ये फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। अब हम यहाँ पे देखेंगे एक डायग्राम जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम जो कि न्यूरॉन्स है। चलिए इसका डायग्राम देखते हैं। तो ये इसका डायग्राम है, बहुत ही इजी डायग्राम है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे एक, ये जो बीच में रेड कलर का दिखाया है मैंने, ये है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर बहुत सारे ऐसे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं, इसे हम कहेंगे डेंड्राइट। और डेंड्राइट के चारों तरफ जो सेल बॉडी, ये जो दिख रहा है हमें, ये है आपका सेल बॉडी। नेक्स्ट सेल बॉडी, यही जो येलो कलर का एक स्ट्रक्चर पार हो रहा है यहाँ से, इसे हम कहेंगे एक्सॉन। और एक्सॉन के बाहर ये ब्लू कलर से शो किया है मैंने, ये है माइलिन शीथ। माइलिन शीथ के अंदर यहाँ पे हम देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक डॉट्स जो कि हैं सेज1 सेल, और लास्ट में यहाँ पे हमें दिख रहा है एक्सॉन टर्मिनल। तो ये तो हो गया आपका जो न्यूरॉन्स है इसका स्ट्रक्चर और लेबलिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आता है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है, उसका डायग्राम बनाइए, और इसके जो पार्ट्स हैं उसका फंक्शन लिखने के लिए भी आता है। तो यहाँ पे तो हमने डायग्राम देख लिया, लेकिन जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए जितने भी ये पार्ट्स मैंने डिस्कस किए हैं यहाँ पे लेबलिंग में, उन सब के फंक्शंस में अच्छी तरीके से एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी। तो उम्मीद है जो आज के लेक्चर में मैंने ये जो चैप्टर स्टार्ट किया है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन,
आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे।